जी भी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, ये दो अलग अलग क्लेम आ रहे हैं, कोई 400 पार जा रहा है, कोई 300 पार जा रहा है, किसी का कहना है कि उनको 150 पे समेट देंगे। आपको इन फैक्ट्स के बीच ग्राउंड पर क्या एक्टिविटी जनता के बीच देखने को मिल रही है? देखिए, चुनाव में नारा हर चुनाव में एक नया आता है और भाजपा का 400 पार का नारा जो भाजपा ने दिया है वो भी जान रही होगी कितना पार होगा, और 150 पे जो लोग बात कर रहे हैं वो भाजपा के लिए कर रहे हैं कि अपने लिए कर रहे हैं, ये भी बातें हैं। जैसे एक बार एक नेता ने कहा कि बापू का आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, तो लोगों ने इस बात का बुरा नहीं माना, लोगों ने कहा शायद अपने बापू के लिए कह रहे हो। तो ऐसे ऐसे है सबका। और तो ये जो भाजपा और रालोद साथ आकर भी मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ा सके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये एक बड़ी, कहा जाए तो एक संकेत है, एक मैसेज आया है पहले फेज से कि जब जयंत चौधरी ने कहा कि हम पटकनी देंगे, लेकिन जब वोट प्रतिशत बढ़ेगा तब पटकनी अच्छी होगी। जो प्रतिशत गिरता है मतदान का, ये माना जाता है कि जो भाजपा का वोटर है वो कम निकला, ये भाजपा के लिए नुकसानदायक माना जाता है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि विपक्ष का वोटर लाइन में लग के धूप सह के उसने वो वोट डालता है। लेकिन यहाँ पर ये अंतर दिखा पहले फेज का। देखिए, एक तरफ मोदी की गारंटी चल रही है, दूसरी तरफ सब विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का हमला चल रहा है। उत्तर प्रदेश और देश में जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई है। कांग्रेस यहां कुछ नहीं है, लेकिन वो समाजवादी नैया पर बैठकर मोदी को चुनौती देने उतरी है। एक चीज और ब्रजेश जी देखना होगा कि भाजपा के पास तो बूथ कमेटियां बहुत मजबूत हैं, पन्ना प्रमुख भी इनके पास बहुत हैं, तो फिर ये लोग वोट क्यों नहीं डलवा पाए? क्यों वोट का परसेंटेज गिरा? क्या उन्होंने ये मान लिया है कि अब 400 सीट तो आ ही रही है, मेहनत करने की क्या जरूरत है ज्यादा, इस धूप में जान देने की? या उत्साह में कमी क्यों दिख रही है? इस पर चुनाव के रणनीतिकार विचार करें जी। एक चीज और बीजेपी के लिए थोड़ी सी कहा जाए विचार करने वाली बात हो सकती है, जिसमें जो सेलिब्रिटी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे अरुण गोविल हो, तो ये लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं ये 1 रुपया ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं, ये सब पार्टी पे लदे हैं। ये बहुत बड़ी तकलीफ है। हाँ, ये भाई चुनाव में गाड़ी चलेगी। अच्छा, जिला अध्यक्ष कितना लोगन का जवाब दे? भाजपा के जिला अध्यक्षों से पूछिए। ये तो आप बिल्कुल डिफरेंट पिच पे ले गए। बात सही है। उनके सामने बड़ी परेशानियां हैं। और ये जो सेलिब्रिटी, इनका देखने और सुनने, देखिए भाई धान के खेत में हेमा मालिनी चली गई और गेहूं के खेत में और काटी वहां फोटो, उनको देखने के लिए हजारों लोग आ जाएंगे। लेकिन जब गाड़ी दौड़ेगी, प्रचार होगा, तो वो बिल भेज दो भाजपा मुख्यालय पे लाखों लाख का, तो पार्टी के लोग कहां से पूरा करें? ये सब थोड़ी सी टेक्निकल बातें रहती हैं जो परेशानियां आती हैं। ये बहुत गंभीर बातें हैं, मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं। देखिए, अब वहां जिला अध्यक्षों की जो समस्याएं वो मैं रख रहा हूं। हाँ। लेकिन ये बात साफ है कि जो सेकंड फेज है वो भाजपा के बहुमत और बढ़त का फेज है। अगर एक अमरोहा की सीट आप छोड़ दीजिए तो पिछली सीटों पर सब भाजपा जीती है, और अब इसमें आरएलडी का बागपत भी एक मिल गया है उनको। क्षत्रिय समाज की जो नाराजगी थी वो पहले फेज में मतदान का प्रतिशत गिरना उसका दर्शाता है, और दूसरे फेज में वो कितना असर करेगा ये भी देखना होगा। देखिए, एक चीज और महत्वपूर्ण दिखती है जो इस बार की लड़ाई है। लोग ये कहते हैं कि अखिलेश यादव ने जो मायावती के साथ गठबंधन नहीं किया, ये बुद्धिमानी का काम किया। इससे चुनाव में अपने आप वो भाजपा के सामने खड़ी हो गई है पार्टी, और मायावती की पार्टी अपने आप डाउनग्रेड चली गई। कांग्रेस ने एक नारा दे दिया नौकरियों का 30 लाख का, एक शेड्यूल जारी किया। वो देश में और जगह चल रहा हो, लेकिन यूपी में
जातीय आधार पर समीकरण चल रहे हैं। ब्रजेश जी, बसपा जितना कमजोर हुई है उसका सीधा फायदा भाजपा को नहीं मिल पाया है। वो समाजवादी पार्टी उनके सामने एक बड़ी चुनौती बन गई है और यूपी में इस चीज को भाजपा के लोग भी, रणनीतिकार भी समझ रहे हैं और जान रहे हैं। अगर भाजपा को अच्छा लड़ाई तब मानती अगर सपा बसपा एक साथ लड़ते जैसे पिछली बार लड़े थे, तो उस बार भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन तब भी किया था। अब की बार बसपा का कमजोर लड़ना भाजपा को नुकसान कर रहा है। मतलब आपका मानना है कि वोट बटेंगे? देखिए, पहला फेज में मायावती का खुद वो आकलन करें कि कितनी सीटें आ रही। अमरोहा में उनका सांसद था, वो कांग्रेस में जा चुका है। वहां पर अब लड़ाई इंडिया गठबंधन और एनडीए की दिख रही है। तो सवाल तो यही बड़ा है ना कि क्या अपनी जीत के प्रति मायावती खुद आश्वस्त हैं? ये भी चीजें हैं। वैसे हेमा मालिनी ने जो गेहूं काटा था, वो खेत में से धान और गेहूं उठकर चला गया थ्रेसर पर। अब वहां पर गेहूं उत्पादन का समय आ गया है, अब वो लोग देखें। लेकिन फर्स्ट फेज के बाद एक और चीज बदली। ये चुनाव अब कब्रिस्तान और शमशान की ओर बढ़ रहा है, हिंदू और मुसलमान की ओर भी बढ़ रहा है। अब आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में अली और बजरंग बली ये सब आ जाएंगे कल परसों में। तो ये चुनाव उत्तर प्रदेश में पहले फेज को भांप चुके हैं लोग कि मामला अब दूसरी ओर जाना चाहिए। बहरहाल ज्यादा कुछ कहना नहीं है, आनंद लीजिए कि सब जनता को, जनता मालिक है। जब तक मजा आता है तब तक देती है वोट, नहीं तो फिर अपने हिसाब से निर्णय करती है। कि अगर कोई पूछता नहीं होता तो कोई देवता नहीं होता, और सब धंधे गहरे दलदलों में हैं। अब कोई रहनुमा नहीं होता, वो जो सबके करीब होता है वो किसी का सगा नहीं होता। और बागबा पर अगर नजर रखी होती तो ये चमन यूं ही लुटा नहीं होता। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से अपने